परमपिता परमेश्वर कहते हैं, पापियों के नींद हराम तुम्हारी दुनिया उजाड़ना चाहते थे, आज उस मुकाम पर पहुंच गए जहां खुशियों के लिए तरस रहे हैं। ब्रह्मांड सबके साथ न्याय करती है। ब्रह्मांड की यह चिट्ठी उन्हें ही प्राप्त होगी जो इस समय जीवन में एक संघर्ष युद्ध लड़ रही है, ताकि वह भीष्म परिस्थिति में भी पराजित ना हो सके और अपने जीवन को चमत्कारी रूप से परिवर्तित होते हुए स्वयं देख सके। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, इस बार प्रहार तुम्हारे आत्मविश्वास पर किया जाएगा, क्योंकि हिम्मत और विश्वास से ही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए वह अब इस प्रकार प्रहार कर तुम्हें पराजित करना चाहते हैं। युद्ध की अंतिम रणनीति का हिस्सा है यह कि व्यक्ति के मनोबल को तोड़ दिया जाए, ताकि वह अपना शारीरिक और मानसिक उपयोग के बिना ही पराजय को स्वीकार कर ले। हे वीर, तुम सतर्क हो जाओ। मानव जीवन के इस युद्ध में जितने प्रहार सामने से होते हैं, उससे कहीं अधिक पीठ के पीछे किए जाते हैं। जिसने शत्रु दृष्टिगोचर होते हैं, उससे कहीं अधिक अदृश्य होते हैं। प्रिय पुण्य आत्माओं, अब थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाओ। तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो, यह तुम्हें तोड़ने का प्रयास है, किंतु घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मशक्ति आध्यात्मिक बल से है और आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर से है। 444 अंक के साथ लिखे, मैं आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हूँ। जिसने शत्रु वंचित है और यही उनकी सबसे बड़ी हार का विषय है। मेरे प्रिय, तुम युद्ध जीत चुके हो, किंतु यह अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक विजय पुरस्कार हाथों में ना हो, तब तक व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक युद्ध करते रहना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक प्रसन्नता या आध्यात्मिक निराशा में डूबे बिना। यदि तुम सावधानी पूर्वक इस अंतिम चरण को पार करते हो, तुम वहां पहुंच जाओगे जहां का स्वप्न कुछ वर्ष पूर्व देखा था। मेरे प्रिय, जीवन के प्रत्येक स्थल पर तुम्हारे समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। हर बार तुम स्वयं को चौराहे पर खड़ा पाओगे। हर बार एक नवीन धर्म संकट तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा। वास्तव में यह तुम्हारी आध्यात्मिक शिक्षा की ही परीक्षा होती है। तुम्हारा निर्णय
तय करता है कि तुम कितने परिपक्व और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। ऐसी स्थिति में हृदय शांत पूर्वक सत्य का मार्ग चयन करता है और मानसिक बुद्धि पूर्व स्थल को चुनता है। आपका दिल मंद वाणी में एक बार बोलता है और आपका मस्तिष्क तेज गति से तर्क रखता है। जो व्यक्ति अपने भीतर चल रहे इस तूफान में सही निर्णय लेता है, वही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है किंतु दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे आसपास ऊर्जाओं में परिवर्तन हो रहा है, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा परंतु महसूस हो रहा है। और जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएंगी, तब तुम अपने जीवन में सुखद बदलाव को देख भी सकोगे। इसीलिए इस वक्त अपने विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़े। यह भौतिक दृष्टि की नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है, जो केवल मन की आंखों से प्राप्त होंगी। अपने मन को एकाग्र करते हुए देखो, तुम्हारी शक्तियां अभी तुम्हारे पास हैं। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे आत्मबल की शक्ति ही उन्हें भयभीत कर देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सभी परेशानियों को, सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि मेरे बच्चे तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए धन्यवाद प्रमाण लिख दीजिए। कुछ विशेष घटना घटित होंगी। तुम इतना निराश क्यों होते हो? मेरे बच्चे, 24 घंटे से तुम स्वयं को हताश महसूस कर रहे हो। तुम्हारे मन में प्रश्नों की एक श्रृंखला बनी गई है। तुम्हारा चेहरा जैसे मायूसी से मुरझा गया है। मेरे बच्चे, क्यों चिंतित होते हो? बिना वजह जाने ही निराश होकर बैठे हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी कोई बात भला मुझसे छुपी रह सकती है? तुम्हारे भीतर आज चंद्रमा की ऊर्जा बहुत कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो यह हो क्या रहा है। चंद्रमा मन को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है।
जब चंद्रमा की ऊर्जा कम होती है तब स्वाभाविक रूप से तुम्हें उदासी महसूस होती है। किंतु मेरे बच्चे, अब प्रसन्न रहने का समय आ गया है। समय ऐसा करवट लेने वाला है कि कुछ बहुत बड़ा घटित होगा। जो रुकी हुई ऊर्जा प्रभाव को फिर से तीव्र गति से बढ़ा देगा। तुम अपने भीतर प्रशांत की ऊर्जा को अनुभव करोगे। चेहरा तुम्हारा खुशियों से खिल उठेगा, क्योंकि ग्रहों की विशेष स्थिति कारण सब कुछ रुक गया था, किंतु अब वह पुनः अपने चक्र में आ जाएगा। तुम्हारे लिए नए विकल्प खुलेंगे। यदि आप तैयार हैं तो हाँ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी पुष्टि प्रदान करें। यह वक्त सही निर्णय लेने का है। मेरे बच्चे, अवसर तो सभी को मिलते हैं, किंतु कामयाब वह होते हैं जो अवसर का सही लाभ उठाते हैं। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रूपी अवसर मैं भेज रहा हूँ उसे पहचानो। यह समय तुम्हारे भाग्य उदय का समय है। जैसे ही तुम इस दिव्य संदेश को प्राप्त करोगे, वैसे ही तुम्हारे मन पर छाई निराशा के बादल छट जाएंगे और पवित्र नदी के जल के समान तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ उठेंगी। मेरे बच्चे, यह समय कल विशेष है। छुपी हुई चीजें तुम्हारी बाहर आ जाएंगी। तुम जानते ही नहीं तुम किस ऊंचाई को छू रहे हो और किस पथ की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। भले ही लोग तुम्हें दिखाई नहीं या तुम्हें बताए नहीं, परंतु वह तुम्हें बहुत ऊंचा देखते हैं। तुम्हारे घर परिवार से भी जुड़े लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी सराहना करते हैं, परंतु वह तुम्हें यह बात बताते नहीं है, क्योंकि वह तो तुम्हें जताना चाहते हैं कि तुम ऊपर नहीं नीचे हो, किंतु सत्य तो सभी को पता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जुड़ा कोई वृद्ध पुरुष भी तुम्हारी बहुत सराहना करते हैं। तुम्हें उनका विश्वास टूटने नहीं देना है। वह जानते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करके रहोगे। अब तो सत्ता का खेल होगा। तुम जहाँ जिस देश में बैठे हो सुरक्षित प्रगति करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद वर्षा रूप से उपलब्ध है। इस खुशी की ऊर्जा को ग्रहण करो। You are safe. I love you, dear child.
You are guide, you are divine.